हम मौजूद हैं जनपद मैनपुरी के कस्बा भोगांव में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर। यहाँ पर जो है सपा के और बसपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे पुलवामा की घटना को लेकर, जो हमारे देश की वायुसेना ने जो पाकिस्तान पे हमला किया है, जिसमें लगभग सैकड़ों आतंकवादी मारे गए हैं। उनसे जानेंगे क्या है ये पूरी घटना, क्या है मामला जी। ये जो पुलवामा की घटना हुई है जी, तमाम सैनिक वहाँ हमारे शहीद हुए हैं। इस पर देश की जनता का कहना यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, कहीं न कहीं उसकी कमजोरी है और उस सरकार में कहीं न कहीं पानी मर रहा है। क्योंकि जब जब भी इलेक्शन देश में होते हैं और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, तभी इस देश पर आतंकी हमले किए जाते हैं। इस बात से यह सिद्ध होता है, उसमें बहुत सारी खामियां ऐसी हैं जो सिद्ध करती हैं कि इसमें भारत का प्रधानमंत्री की फेल्योरिटी है। वे लोग फेल्योर हुए हैं और कहीं न कहीं उन लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से उनके तरफ जनता का संदेह हो रहा है कि ये उन्हीं का प्रायोजित कार्यक्रम था। ये सब प्रोपोगेंडा है, देश की जनता को भ्रमित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों के द्वारा खरीदे गए चैनल, जो टीवी चैनल हैं, वो झूठा प्रसारण कर रहे हैं। कहीं कोई इन्होंने किसी तरह का कोई आक्रमण नहीं किया है। जो भी आक्रमण किया है वो दिखावा हो रहा है। कहीं कोई आतंकवादी नहीं मारा गया, कहीं कोई इस तरह की खबर नहीं आई है। इस तरह को भ्रमित करने के लिए लोगों को ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि जो ये अभी जो घटना हुई है, जो वायुसेना द्वारा हमला किया गया है, इसके बारे में बताएं। हम भारतीय वायुसेना का बहुत सम्मान करते हैं और ये जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके फायरिंग की है, उसके दौरान जो भी आतंकवादी कैंप तबाह हुए हैं उसका स्वागत करते हैं पूरी तरह से। क्या ये बदला पूरा हुआ है? देखिए, बदला तो एक के बदले 10 सर लाने का वादा था जी। प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते थे कि एक के बदले 10 सर लाएंगे। सुषमा स्वराज जी कहते थे एक के बदले 10 सर लाएंगे। तो हमें 400 सरों का इंतजार है जी। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे जो अभी वायुसेना द्वारा जो पाकिस्तान पर अटैक किया गया है, उसके बारे में क्या बदला पूरा हुआ है? ये बदले की बात तो अलग है। ये काम जो किया है वायुसेना ने, ये बहुत पहले कर देना चाहिए था जी। और उन्होंने कहा था सरकार में, मोदी जी ने, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया है कि एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे। केवल ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और माननीय प्रधानमंत्री जी केवल कोरी बातें करते हैं और इन पे कोई अब सौदा रहा नहीं है। और ये घटना जो हुई है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान की वायुसेना ने की है, वो ठीक है की है उन्होंने, और करना भी चाहिए। पूरी देश की जनता चाहती है कि इसका बदला सरकार ले, और वायुसेना को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कम से कम इतना अपना ऐतिहासिक काम किया। इसमें सरकार का कोई मतलब नहीं है। ये वायुसेना के सैनिकों ने, जवानों ने अपने दमखम से वहाँ जाके ये जो अंजाम दिया है, ठीक है, अच्छा अंजाम दिया है, लेकिन अभी ये बदला पूरा नहीं हुआ है। 125 करोड़ जनता इनकी तरफ देख रही है, सरकार की तरफ। ये जब तक बदला नहीं लेंगे और हिंदुस्तानी जनता को अगर ये लोग नहीं समझाएंगे और ऐसी कोरी बातें करेंगे, इससे बातें, ये कोरी बातें चलने वाली नहीं। कैसे पूरा होगा ये बदला? जो हमारे 44 सैनिक, लगभग 50 सैनिक हमारे जो मारे गए थे, कैसे बदला पूरा होगा? 44 के बाद जब डबल हिंदुस्तान की सरकार मार गिराएगी आतंकवादियों, तभी ये बदला पूरा होगा। जी, हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे जी। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी जिस समय से आए, उस समय से इन्होंने ये सब झगड़े कराना शुरू किया, क्योंकि इनको खतरा है समाजवादी बहुजन पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी तो ये जो आतंक पैदा कर रहे हैं वो बहुजन समाजवादी और समाजवादी के गठबंधन की वजह से वो हो रहा है। और जो आतंकवाद है, आतंकवाद को बढ़ाने का काम बीजेपी कर रही है। और बीजेपी के मुख्य जो अमित शाह हैं और मोदी हैं, इनका हाथ है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या ये बदला पूरा हुआ? वायुसेना ने जो हमला किया है, वायुसेना ने जो हमला किया है, उसमें वायुसेना के चीफ मार्शल और उसके जो पायलट है बधाई के पात्र हैं जी। किंतु अभी जो बदला है वो अधूरा है जी। कैसे पूरा होगा ये बदला? क्योंकि जो वहाँ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके घड़ियाली आंसू कि जब पाकिस्तान मांग रहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हमें सबूत दें, इनको सबूत देने चाहिए
और वो सबूत के माध्यम से ये सिद्ध करना चाहिए कि पाकिस्तान में अजहर आदि किस प्रकार के आतंकवादी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं और उन आतंकवादी संगठनों को हमेशा हमेशा सदा सदा के लिए नेस्तनाबूद नबूद कर देना चाहिए। ये वायुसेना द्वारा जो अटैक किया गया है, क्या ये बदला पूरा हुआ है? ऐसा बदला हुआ है 1135 अभी तक हमारे जवान मारे जा चुके 5 साल के कार्यकाल में। यहाँ तो सीधा सीधा अटैक होना चाहिए, ये अभी कुछ नहीं हुआ है। जनता इससे संतुष्ट नहीं है, मोदी कभी माफ करेगी। 1135 जो परिवार बर्बाद हुए 5 साल के अंदर, उसका बदला क्या? 300 जो कह रहे हैं 300 क्या पता भी, ये तो आप लोग बता रहे हो। हमारी समझ 10-20 भले मरे हो, वहाँ के लोग मानते नहीं है। जब पाकिस्तान कह रहा हमारे यहाँ कोई अटैक हुआ ही नहीं, बम गिरे हैं, बम खेतों में पड़े हुए हैं, ये केवल भ्रमित है। हम लोगों कर रहे, जनता तभी मानेगी जब 1135 जब 11,000 मानेगी तब। क्या लगता है आपको, क्या बदला पूरा हुआ है? अभी बिल्कुल नहीं हुआ है। जब तक आर पार नहीं होगा तब तक ये पाकिस्तान सुधर नहीं सकता। एक के बदले में 10, तो हमारे जब 1300 मरे तो 13,000 मरने चाहिए कम से कम, तब जाकर के कहीं हमें आत्मा में शांति मिलेगी। अन्यथा तब तक हम लोग ऐसे ही रोष के साथ मांग करते रहेंगे कि मोदी जी युद्ध करो। तो आपने देखा, यहाँ लोगों का कहना है कि अभी बदला पूरा नहीं हुआ। एक के बदले 10 सर लाने की बात करी गई थी। हमारे 44-50 जो सैनिक मारे गए हैं, उनके बदले उनके सैकड़ों की संख्या में मारे जाएं, ये एक नाटक बताया जा रहा है। CIB इंडिया न्यूज मैनपुरी से गुलजार अहमद की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।